नमस्कार दोस्तों, बोध लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एक नया नोटिस निकल के आ रहा है बिहार सरकार की तरफ से, जो कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिस आज ही का नोटिस है, आज यानी 21 मई का। तो इस नोटिस को हम पढ़ते हैं, आप लोग देखिए। जैसा कि यहाँ लिखा है कि विभागीय संकल्प संख्या दिनांक 17/5/2018 एवं संकल्प संख्या 55 दिनांक 24/1/2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जाता है। तदनुसार बिहार के राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा अग्रतर तैयारी हेतु निर्धारित दर के अनुसार, तो यानी ये जो है आपका सिविल सेवा प्रोत्साहन का जो राशि जो मिलता था, तो उसमें आपको इसको जो है तो और भी अलग अलग परीक्षा में जो है तो प्रीलिम पहला चरण जो है तो पास करने के बाद आपको ये राशि दी जाएगी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सिविल सेवा है, दूसरा नंबर में भारतीय अभिनियंत्रण सेवा यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो ये सब एग्ज़ाम का नाम है, और ये सब एग्ज़ाम जो है कौन कंडक्ट करवाता है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी न्यू दिल्ली। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सिविल सेवा जो है उसके लिए 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपका 75,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भारतीय सांख्यिकी सेवा और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये सब के लिए भी 75,000 के लिए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके बाद आप लोग देखिए, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट सीडीएफ के लिए भी दी जाएगी, सीबीआई डीएसपी एग्ज़ाम के लिए भी दी जाएगी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए भी दी जाएगी 50,000 करके। उसके बाद आप लोग नीचे इसको देखिए, नीचे में जो है तो और भी एग्ज़ाम है, एनडीए है, एनडीए के लिए भी 50,000 रुपये देने का प्रावधान है। उसके बाद बीपीएससी जो है, बीपीएससी जैसे जो बीपीएससी का प्रारंभिक जो परीक्षा है प्रीलिम, उसमें भी 50,000 रुपया मिलेगा। बिहार न्यायिक सेवा है। उसके बाद अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी अन्य राज्यों का भी जो सिविल सेवा वाला एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आपको 50,000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। उसके बाद आरबीआई का भी है ग्रेड बी, आरबीआई का ग्रेड बी में आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद आईबीपीएस का भी एग्ज़ाम में पीओ का, तो उसमें भी आपको 30,000 करके दी जाएगी। भारतीय जीवन बीमा की प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रारंभिक परीक्षा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रारंभिक परीक्षा, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग यानी आपका एसएससी जो सीजीएल है, उसमें भी अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो उसमें भी आपको 30,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद विभिन्न रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर दे 30,000, यानी रेलवे वाला में भी आपका अगर फर्स्ट एग्ज़ाम प्रीलिम वाला एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई आप कर जाते हैं तो उसमें आपको 30,000 रुपये दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये सब एग्ज़ाम का लिस्ट है। उसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है कि इस योजना का जो है के लिए क्या है, शर्त क्या है, अर्हता क्या है। तो इस योजना का जो अर्हता है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आपका जो पहला चरण जो है वो उसमें क्वालिफाई होना चाहिए, प्रीलिम जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आपको ये सब आप लाभ ले पाएंगे। उसके बाद दूसरा देखिए दूसरा अर्हता ये है कि अभ्यर्थी को बिहार राज्य का निवासी होने के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अंतर्गत होना जरूरी है, यानी ईबीसी कैटेगरी आपका होना जरूरी है। ये लाभ लेने के लिए आपको ईबीसी कैटेगरी से आप अगर आते हैं तभी आपको ये लाभ दिया जाएगा। और बिहार राज्य का आप अगर अस्थायी निवासी हैं
बिहार राज्य का अगर आप अस्थायी निवासी हैं तभी ये लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद 3 नंबर में देखिए, अभ्यर्थी को पूर्व से किसी राज्य या केंद्र सरकार के अधीन वित्तीय संपोषित किसी भी सरकारी सेवा बोर्ड निगम में कार्यरत अथवा नियोजित नहीं होना चाहिए, यानी आपका सरकारी कोई जॉब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ सिर्फ एक ही बार देय होगा तथा एक बार योजना का लाभ प्राप्त कर लेने के पश्चात उस योजना से आच्छादित किसी अन्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने पर अभ्यर्थी को दोबारा अनुमान नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ कोई एक ही परीक्षा में अगर आप लाभ ले लेते हैं तो दूसरा एग्ज़ाम में आप लाभ नहीं ले पाएंगे, तो सिर्फ एक ही बार इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद इसमें आप जो है तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। ऑनलाइन आवेदन अर्हता एवं शर्त तथा विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय पोर्टल, यानी ये वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं जो भी और भी जो शर्त है उसमें उससे रिलेटेड जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर आवेदन अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा। यानी आपका अगर कोई भी ये सब एग्ज़ाम में से कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाता है तो आपको जो है इसमें जो है तो 45 दिन के अंदर में आपको अप्लाई करना होगा। 45 दिन के अंदर ही, अगर 45 दिन के बाद अगर करते हैं तो इस योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए कि अगर आप विस्तृत जानकारी ये वेबसाइट पे जाने के लिए बोल रहा है, इस योजना से अब तक लगभग 9100 से अधिक अभ्यर्थी लाभान्वित किए जा चुके हैं। तो ये योजना से वही बताया कि इतना अभ्यर्थी लाभ लिए हैं। तो दोस्तों आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं अगर आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बिहार के अस्थायी निवासी हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।